हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सी टेट 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से 15 तक हम पिछली वीडियो में हल करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा समूह आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है हमारे पास 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है हमारे पास। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृत तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृत तथा पालन पोषण वाद विवाद पर चर्चा कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पार्श्वीकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सहारा देना। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारे पास। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष सभाध्यक्ष लिखा। तो यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है या भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे पास शिक्षण के साथ परीक्षण तथा तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, या जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है और किस प्रकार वो सुधारा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं, अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1 या स्तर 2। ठीक है, नैतिकता के बारे में बोल रहे हैं कि नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्तर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ये भी निगेटिव वाला पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को
सामाजिक कौशलों का सीखना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को क्या स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है हमारे पास ग्रेड एवं अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम में आकलन की आवश्यकता क्यों होती है, प्रेरणा देने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या संगठन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मसातकरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रयोग, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो यह सिद्धांत संबंधित है। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिक भिन्नता से। अगला प्रश्न है हमारे पास, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, तो इसका अभिप्राय क्या है ये बताना है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किससे संबंधित है, संवेगात्मक विकास से। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो लिखने संबंधी जो विकार होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं आपको पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी डिस्ग्राफिया इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डिस्कैलकुलिया ये गणना संबंधी होता है, और डिसलेक्सिया हमारा होता है पढ़ने संबंधी, ठीक है, और डिस्प्रैक्सिया हमारे गति समन्वय संबंधी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये लिखने संबंधी पूछ रहे हैं, तो डिस्ग्राफिया इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये भी निगेटिव वाला बताना है, भाषा या सामाजिक अनुभव, परिपक्वन या क्रियाकलाप। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो ये भी निगेटिव वाला बताना है। ऑप्शन है हमारे पास पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। दोस्तों इसमें भी ये निगेटिव वर्ड मिल रहा है और नहीं वाला पूछ रहे हैं, तो निगेटिव वर्ड कौन सा है इसमें, ये केवल। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीडीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।